नमस्कार, सुर्खियां में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फाने देवांगन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम रायपुर से बता रहे हैं। चंद्रशेखर शुक्ला ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है। पत्र में पूछे 3 सवाल। झीरम घाटी मामले में संदिग्ध कवासी लखमा को क्यों बनाया गया है लोकसभा का उम्मीदवार? क्या झीरम के शहीदों को आप शहीद नहीं मानते हैं? वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जिन सबूत को जेब में डाल रखे हैं, वह सबूत कब बाहर आएंगे? चंद्रशेखर शुक्ला ने इन सवालों का राहुल गांधी से जवाब मांगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चंद्रशेखर शुक्ला ने राहुल गांधी को 3 सवाल पूछे हैं और झीरम के संदिग्ध कवासी लखमा को क्यों टिकट दिए गए हैं। आपको बता दें झीरम के सबूतों को क्या हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के लिए 3 सवाल पूछे गए हैं। चंद्रशेखर शुक्ला ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है और जवाब भी मांगा है। झीरम के संदिग्ध कवासी लखमा को क्यों मिली टिकट? इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं रायपुर से। बीजेपी ने राहुल गांधी से 3 सवाल किए हैं। आपको बता दें चंद्रशेखर शुक्ला ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है। चंद्रशेखर शुक्ला ने इन सवालों का राहुल गांधी से जवाब भी मांगा है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी से 3 सवाल किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने राहुल गांधी के बस्तर लोकसभा दौरे पर कहा है कि राहुल गांधी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। उसको लेकर राहुल गांधी बस्तर में प्रचार के लिए आ रहे हैं। पूरे देश की हवा बदलती दिख रही है। कल राहुल गांधी जी का बस्तर लोकसभा क्षेत्र का दौरा है। वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले चरण में राज्य का एकमात्र लोकसभा क्षेत्र का मतदान होगा 19 तारीख को, उसके प्रचार के लिए आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ अब तक जो फीडबैक हमें मिल रहा है पूरे प्रदेश और पूरे देश से, बदलाव की हवा हर जगह है और मतदाता और जनता मन बना चुके हैं। खासकर छत्तीसगढ़ में यहाँ 4 महीने पहले चुनाव हुए थे, सरकार नहीं बनी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सरकार को छाप नहीं छोड़ पाई है, कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले केंद्रीय नेताओं का दौरा जारी है। शुक्रवार को कवर्धा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का लगातार दौरा छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है और पार्टी के मोर्चा प्रकोष्ठ के लोग चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं का प्रचार के लिए लगातार आना प्रारंभ हो गया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के सभी नेता लगातार प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं और हमारे पार्टी के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ पूरी ताकत से चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं। और जो छत्तीसगढ़ में वातावरण दिख रहा है, हम मिशन 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने के दृष्टि से पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और कार्यकर्ताओं में, जनता में उत्साह है नरेंद्र मोदी जी को लेकर, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, जिसको देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। वहीं शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रदेश में 2 बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर सीएम ने कहा है कि दंतेवाड़ा के गीदम और बालोद में विशाल जनसभा को रक्षा मंत्री संबोधित करेंगे। अपहरण कर नाबालिग से गैंगरेप करने के 3 आरोपी मुंबई से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मामला मध्य प्रदेश के मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र का है, जहां पर आरोपियों ने 18 मार्च को इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। वहीं आरोपियों ने नाबालिग लड़की का एक नजदीकी रिश्तेदार भी शामिल है। आपको बता दें तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
सीएम मोहन यादव ने रीवा में बोरवेल में गिरे मासूम को बचाने के निर्देश दिए हैं। घटना की सूचना मिलने पर सीएम ने तुरंत बचाव दल भेजने का निर्देश दिए हैं। बचाव दल बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं सीएम ने इस घटना में मासूम को बचाने के लिए हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि रीवा में एक मासूम खेलते हुए एक खेत के बोरवेल के गड्ढे में गिर गया। मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। निषाद राज जयंती बैसाखी का पावन पर्व और कल अंबेडकर जयंती का दिन है। आज से लगाकर कल तक हमारे बीच में आज एक विशेष दिन है। खास करके भगवान राम के काल में निषाद राज जी का जो योगदान रहा है, अपने उस निर्णय से भगवान राम को भी प्रभावित किया और पूरे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। और हमारे लिए ये जो जयंती है, खास करके हमारे पूरे निषाद राज को मानने वाले सभी परिवारजनों को मेरी अपनी ओर से मंगल कामना, बधाई। दक्षिण गोवा के वास्को में एक निर्माण स्थल पर शुक्रवार सुबह 5 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई है। इसके बाद 20 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इस पर एनसीपीसीआर ने भी संज्ञान लिया है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष पियांग कानूनगो ने बताया कि हमने इस मामले में संज्ञान लिया है। गोवा सरकार को नोटिस जारी कर हम एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करेंगे। मामले में हम लोगों ने संज्ञान लिया है। हम गोवा सरकार को नोटिस करके इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट आहूत करेंगे। बच्चों के संरक्षण के लिए इतने सख्त कानूनों की आवश्यकता ही इसलिए पड़ती है क्योंकि समाज बच्चों के लिए वैसा सुरक्षित नहीं रहा है जैसा सामाजिक नियमों के तहत होना चाहिए। इसलिए हमको सख्त कानूनों की आवश्यकता है और आवश्यकता है उसके बेहतर इम्प्लीमेंटेशन की। सभी एजेंसियों को सामंजस्य के साथ इन कानूनों का, खास करके पोक्सो का और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सख्ती से परिपालन कराना ही बच्चों को संरक्षित करने का एक तरीका है। दिल्ली कैबिनेट पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने इस्तीफा पर कहा है कि मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर लोग को मेरे जैसा नेता नहीं चाहिए तो मैं विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दूंगा। मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक चीज़ अनुसरण करता हूं कि मैं पेबैक टू सोसाइटी पालन कर सकता हूं या नहीं। देखिए, ऐसा होता है कि जब मैंने इस्तीफा दिया मंत्री पद से तो मैं चाहता तो विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे सकता था, लेकिन फाइनली मेरे एरिया के लोग, पटेल नगर के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने यही सोचा कि उन सब से पूछकर उनसे एक बार सलाह कर ली जाए ग्रुप्स में कि भाई हमें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर वो कहते हैं दे देना चाहिए, हमें राजकुमार आनंद जैसा विधायक नहीं चाहिए, तो बिल्कुल मैं उसी समय इस्तीफा देने को तैयार हूँ। और वो लोग कहते हैं नहीं, आप जब तक अगला इलेक्शन ना हो आप इस पटेल नगर की व्यवस्था को संभालिए, हमारे काम करिए, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुनवाई 15 अप्रैल को करेगा। आपको बता दें कि पूर्व में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था, जिसके बाद केजरीवाल ने फैसले पर असहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट के मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा कोलकाता से गिरफ्तार किए गए 2 मुख्य आरोपियों को एनआईए विशेष अदालत से ले जाया गया है। वहीं कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि कोलकाता की एक अदालत ने विस्फोट मामले में दोनों आरोपियों को शुक्रवार को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा था और एनआईए को उन्हें कर्नाटक की राजधानी लाने की अनुमति दी थी। वहीं एनआईए के आरोपियों मुसाविर हुसैन साजिद ए मतीन अहमद ताहा को यहां रामेश्वरम कैफे में एक मार्च को हुए विस्फोट में उनकी कथित भूमिका के लिए कोलकाता से गिरफ्तार किया था। इस विस्फोटक में 10 लोग घायल हो गए थे। 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र को बचाने और बाबा साहेब का संविधान को बचाने का चुनाव है। यह बातें उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह ने कही है। वहीं वर्तमान सरकार में समाज के वंचित, पिछड़े और शोषित लोगों को अधिकार छीने जा रहे हैं। नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में ढकेला जा रहा है। वहीं लोगों को महंगाई से बचाने तथा एक तानाशाह हुकूमत के खिलाफ लोगों को एकजुट होने का चुनाव है।
ये भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है और समाज के वंचित, पिछड़े, शोषित लोगों के अधिकार जो छीने जा रहे हैं, देश के नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में जो धकेला जा रहा है, हिंदुस्तान को जो महंगाई की चपेट में लिया जा रहा है, उससे बचाने का चुनाव है। ये 24 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये एक तानाशाह हुकूमत के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का भी चुनाव है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन 2024 का चुनाव जीतेगा। उत्तराखंड में अब चुनावी माहौल जोश और जुनून से भर चुका है। यह बातें खाटिमा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। उन्होंने कहा है कि हमारे कार्यक्रम यथावत चलते रहेंगे। चुनाव प्रचार का कार्य तेज गति से चलता रहेगा। लोग अब 19 तारीख की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रदेश का माहौल मोदीमय है। लोग इस बार भी नरेंद्र मोदी को ही पीएम बनाने के लिए मत देंगे। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर 2 ऐतिहासिक जनसभाएं हो चुकी हैं और उनका पूरा संदेश उत्तराखंड के लोगों के पास जा चुका है। हमारे केंद्रीय नेतागण भी आ रहे हैं, उनके भी सबके कार्यक्रम लगे हैं। कल माननीय राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी का प्रवास था और उन्होंने भी 3 जनसभाएं यहाँ की थी। उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी 2 दिन का प्रवास करके गए हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी आज उत्तराखंड में जनसभाएं हैं, आज और कल। इसके अतिरिक्त केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी हमारे यहाँ पर अभी जनसभाएं होनी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।